हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कीज इन माईसीक्वल। सो कीज होते क्या है, एक कंस्ट्रेंट की तरह काम करते हैं कीज, जिसकी हेल्प से हम हमारे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन्फोर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। अगर एक हम रियल लाइफ एग्जांपल ले, हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, देन ऑल्सो हमारा पासपोर्ट नंबर होता है। ये जो होते हैं वो एक यूनिक नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। और एक एग्जांपल ले तो जैसे कि कार नंबर जो कार की नंबर प्लेट होती है, उस पे जो नंबर होता है वो भी यूनिक होता है एंड वो हमारे कार को आइडेंटिफाई करता है, एक व्हीकल को आइडेंटिफाई करता है वो। उसी तरह से डेटाबेस में कीज के हेल्प से हम इंश्योर कर सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज ना जाए, देन इनकंसिस्टेंसी ना हो, और सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग भी फास्टर हो सकती है कीज की हेल्प से। जैसे कि अगर कोई आईडी है हमारे टेबल में स्पेसिफिक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस आईडी की हेल्प से हम वो स्पेसिफिक रो फेच कर सकते हैं। सो ये होता है ओवरऑल कीज का यूज। तो कुछ टाइप्स की कीज होती है माईसीक्वल में, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या करती है? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। सो अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं तो वो प्राइमरी की एक तो यूनिक होना चाहिए, देन कैन नॉट बी नल, एंड ऑल्सो वो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो। अगर हम एक टेबल क्रिएट करें, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सेमीकोलन देते हैं और हम डालते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड ये है इंटीजर टाइप का। देन नेक्स्ट कॉलम है नेम, ये होगा varchar। थर्ड है एज, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो मुझे अगर इस स्टूडेंट टेबल में हम यूनिक आईडी रख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, जिसकी हेल्प से हर एक स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो अगर मैं इसको प्राइमरी की बोल दूं, तो अगर हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे स्टूडेंट आईडी को, तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे इस स्टूडेंट टेबल में, उस टाइम पे ये प्राइमरी की क्या होगा? यूनिक होगा एंड नल वैल्यूज कभी भी नहीं होगी इस कॉलम में। और हम प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम को बना सकते हैं। अगर मैं सेम टेबल में और एक प्राइमरी की बनाना चाहूँ तो वो बन नहीं पाएगा, हमें एरर आएगा। सपोज मैंने ट्राई करा कि एज को मैं प्राइमरी की बनाना चाहूँ, और अगर मैं इसको रन करूं तो हम देख सकते हैं एक तो हमें पहले एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यूज शॉप को करते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, यूज शॉप करा हमने। अभी हम अगर इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। तो हम मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं डाल सकते एक टेबल में, सिर्फ एक ही प्राइमरी की डाल सकते हैं। अगर इसको हटाएंगे, अभी हम स्टूडेंट आईडी को ही प्राइमरी की रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो होगा वो यूनिक रहेगा और नल वैल्यूज भी नहीं रहेंगे इसमें। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हम देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। और जब भी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, प्राइमरी की क्या होगी? यूनिक जाएगी, और वो नल भी नहीं डाल सकते हम, कभी भी प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं डाल सकते हम। अगर आपने ऑलरेडी टेबल क्रिएट करा है स्टूडेंट नाम से और अभी आपको प्राइमरी की ऐड करनी है उस टेबल में, तो वो आप किस तरह से करोगे? पहले तो मैं ये जो टेबल क्रिएट करा है उसको मैं ड्रॉप करती हूँ। यहां से ड्रॉप कमांड हम कॉपी करते हैं, पहले यहाँ पे पेस्ट करते हैं। स्टूडेंट टेबल को हमें ड्रॉप करना है, मैं ड्रॉप करती हूँ स्टूडेंट टेबल को। हमने स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप करा है। अभी मैं इस टेबल को करती हूँ एग्जीक्यूट। ये टेबल क्रिएट हो गया। अभी स्टूडेंट टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, मुझे स्टूडेंट आईडी को अगर प्राइमरी की बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, और जिस भी की को आपको प्राइमरी की बनाना है उसका नाम ब्रैकेट्स में डाल देना है।
इसको रन करते हैं। ओके, टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है बोल रहा है, हमने ड्रॉप करा था टेबल, बट इसको क्रिएट करना है हमें। अभी क्रिएट करते हैं, इसको रन करते हैं। देख सकते हैं जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी बन गया है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन की। सो फॉरेन की जो होता है वो इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एंड इट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। सपोज हमारे पास दो टेबल्स है, एक टेबल है कोर्स का एंड दूसरा टेबल है स्टूडेंट कोर्सेज का। तो दोनों टेबल्स में हमें कोई तो कॉमन की चाहिए। सपोज कोर्स है एंड स्टूडेंट कोर्स में हमें एक की चाहिए जो कि जिसकी हेल्प से हम किस स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम स्टूडेंट कोर्स में एक फॉरेन की ऐड कर सकते हैं जो कि प्राइमरी की होगा कोर्स टेबल का। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं हम, वो टेबल क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट टेबल कोर्स नाम से, कोर्सेस, एंड एक तो होगा कोर्स आईडी हिंट एंड ये होगा प्राइमरी की, और दूसरा होगा कोर्स नेम। इसको बनाते हैं var cat टाइप का, 50 डालते हैं इसमें और सेमीकोलन देते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा इसलिए एरर दे रहा है। अभी दूसरा टेबल होगा स्टूडेंट कोर्सेज का। और एक टेबल क्रिएट करते हैं हम, इसका नाम देंगे स्टूडेंट कोर्सेज। इसमें डालेंगे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी डालते हैं, इसको भी इंटीजर टाइप का बनाएंगे। अब मुझे फॉरेन की बनाना है स्टूडेंट आईडी को जो कि स्टूडेंट टेबल का है स्टूडेंट कोर्सेज में। तो मैं क्या करूंगी, फॉरेन की, फॉरेन की एंड स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी। एंड यहाँ पे और एक फॉरेन की बनाना है मुझे जो कि कोर्स आईडी होगा कोर्सेस टेबल से। तो सेम तरह से हम ऐड कर सकते हैं फॉरेन की, ये कोर्स आईडी होगा एंड ये होगा रेफरेंस फ्रॉम रेफरेंसेस कोर्सेस और कोर्स आईडी। तो हमने क्या करा यहाँ पे, एक तो हमारा स्टूडेंट टेबल बना हुआ था जिसमें स्टूडेंट आईडी था, देन नेम था स्टूडेंट का एंड एज थी। देन और एक टेबल बनाया हमने कोर्सेज का जिसमें होगा कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। अभी स्टूडेंट कोर्सेज नाम से एक टेबल हमने बनाया है जिसमें कि स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है। तो इससे क्या हो रहा है, हम तो स्टूडेंट आईडी जो है वो रेफरेंस से है स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है स्टूडेंट कोर्सेज के लिए, एंड कोर्स आईडी जो है वो भी फॉरेन की है जो कि प्राइमरी की है कोर्सेस में। किसी और टेबल का प्राइमरी की फॉरेन की बनाया हमने स्टूडेंट कोर्सेस टेबल के लिए। सो फॉरेन की हेल्प से एक तो हम इनवैलिड डेटा एंट्रीज प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे आप यू कैन नॉट इनरोल अ स्टूडेंट इन अ कोर्स अनलेस दे एग्जिस्ट इन स्टूडेंट्स टेबल, एंड यू कैन नॉट डिलीट अ कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट इफ दे आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन इट। आप कभी स्टूडेंट कोर्सेस में अगर इंसर्ट कर रहे हो डेटा,
अगर कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता स्टूडेंट टेबल में अगर कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उस स्टूडेंट को यहाँ पे इनरोल नहीं कर पाओगे। या फिर आप कभी ट्राई करो कोर्सेज में से ऐसे स्टूडेंट का डेटा डिलीट करने के लिए जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो वो भी आप डेटा डिलीट नहीं कर पाओगे। सो ये एडवांटेजेस हमें मिलते हैं फॉरेन कीज की हेल्प से। हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कोर्सेज को एंड यहाँ पे स्टूडेंट कोर्सेज को। सो यहाँ पे एरर आ रहा है स्टूडेंट कोर्सेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम का नाम गलत डाला है, स्टूडेंट आईडी डालना है हमें। अभी फिर से इसको क्रिएट करके देखते हैं। सो ये क्रिएट हो गया है। अभी अगर हम देखें स्टूडेंट कोर्सेज को एक्सपांड करके, सो कॉलम्स में स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी है। फॉरेन की देखें तो देख सकते हैं 2 फॉरेन कीज है स्टूडेंट कोर्सेज में। एक तो है ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल से एंड दूसरी है कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्सेज टेबल से। फॉरेन कीज एक तो मल्टीपल हो सकती है, एक टेबल के लिए मल्टीपल फॉरेन कीज बना सकते हैं। एंड फॉरेन की होती क्या है, प्राइमरी की होते हैं किसी और टेबल में। फॉरेन की होता है प्राइमरी की किसी और टेबल का, उसको हम फॉरेन की बनाते हैं हमारे टेबल में। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं यूनिक की। सो यूनिक की इंश्योर्स वैल्यूज इन कॉलम आर यूनिक बट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। प्राइमरी की में क्या था, यूनिक वैल्यूज चाहिए थी एंड ऑल्सो कैन नॉट बी नल, बट यूनिक कीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं जो कि यूनिक वैल्यूज ही रखेंगे उस कॉलम में, बट नल वैल्यूज भी वो इंक्लूड कर लेगा। नल वैल्यूज भी हम हो सकते हैं यूनिक की के कॉलम में। अगर किसी कॉलम को हम यूनिक की से डिफाइन कर रहे हैं तो उस कॉलम में नल वैल्यूज भी रह सकती है एंड जो भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी। एंड एक टेबल में मल्टीपल यूनिक कीज रह सकती है, हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एक टेबल बनाऊं एम्प्लॉय नाम से, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसमें डालते हैं एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की एंड डालते हैं ईमेल varchar टाइप का 50 डालते हैं साइज एंड इसको बनाते हैं यूनिक। तो ईमेल जो है वो यूनिक वैल्यूज होंगी ईमेल की, बट किसी एम्प्लॉय के लिए अगर ईमेल आईडी उसने प्रोवाइड नहीं करा है तो उसमें नल भी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। एंड अगर मैं और एक फोन नंबर डालूं, फोन नंबर एंड इसका होगा इंट टाइप, और इसको भी मैं अगर यूनिक करूं तो भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा क्रिएट करते टाइप। इसको क्रिएट करते हैं, हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। रिफ्रेश करके देखते हैं, एम्प्लॉय टेबल, कॉलम्स ये है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, फोन नंबर। फॉरेन की है क्या कोई, नहीं है। एंड अगर इंडेक्सेस देखें, प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल जो है वो यूनिक यस है, इसमें सेम फोन नंबर के लिए भी यूनिक यस है। सो इस तरह से हम यूनिक कॉलम को बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की इज व्हेन 2 or more कॉलम्स एक्ट एज अ प्राइमरी की। सो कंपोजिट की में अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसे हम कंपोजिट की भी बोलते हैं। तो एक क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी डालते हैं, इंट टाइप का होगा, प्रोडक्ट आईडी डालते हैं, ये भी इंटीजर होगा, क्वांटिटी डालते हैं इंट। एंड हमें क्या बनाना है, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट को प्राइमरी की बनाना है, दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना है। तो हम लिखेंगे प्राइमरी की एंड ब्रैकेट्स में डालेंगे जिन भी कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हमें प्राइमरी की बनाना है वो इस ब्रैकेट में हम डाल देंगे।
तो मुझे एक तो ऑर्डर आईडी डालनी है एंड सेकंड है प्रोडक्ट आईडी। सो ये दो जो है ये हो गया हमारा कंपोजिट की, कुछ सेमीकोलन देते हैं और क्या है। सो यहाँ पे क्रिएट टेबल रह गया है, इसको अगर हम क्रिएट करें तो ये क्रिएट हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हो गया है। कॉलम्स अगर देखें तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी है। एंड अगर हम क्लिक करें यहाँ पे तो ये भी दिखा रहा है प्राइमरी की, ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी को भी प्राइमरी की दिखा रहा है। एंड इंडेक्सेस में अगर हम देखें तो ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी को ये प्राइमरी की बता रहा है। सो ये होता है कंपोजिट की। अभी देखते हैं कैंडिडेट की क्या होता है। सो अ कैंडिडेट की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। अगर कोई टेबल है उसमें कोई कॉलम से 2-3 कॉलम, जैसे कि यूजर्स का टेबल हम ले, उसमें ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये दोनों कॉलम्स यूनिक हो सकते हैं एंड नॉट नल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कॉलम्स अगर हम ले और एक कॉलम है हमारे पास यूजर आईडी, तो ये तीनों कॉलम्स हमारे पास है जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, बट एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की बनता है। तो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर क्या है, कैंडिडेट की है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उनको। तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। क्रिएट टेबल, यूजर आईडी डालते हैं, इंट टाइप का होगा और इसको बनाते हैं प्राइमरी की। देन ईमेल डालते हैं, ये होगा varchar टाइप का, 100 देते हैं इसकी साइज और इसको बोलते हैं यूनिक। देन फोन नंबर डालते हैं, इसको भी varchar टाइप का डालते हैं, 15 डालते हैं इसमें। और इसको भी करते हैं यूनिक। सो यहाँ पे फोन नंबर एंड ईमेल जो है ये यूनिक है। सो ये प्राइमरी की बन सकते हैं, बट पर हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की बन सकता है, तो हमने यूजर आईडी को प्राइमरी की बनाया। तो ये जो है ये दो है कैंडिडेट कीज। इस टेबल को हम क्रिएट भी करके देखते हैं। सो ये टेबल क्रिएट हो गया हमारा यूजर्स नाम से। नेक्स्ट टाइप है सुपर की। A super key is any set of attributes that uniquely identifies a row. So a primary key is always a super key, but not every super key is a primary key. अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारा स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट करा था, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो वो सुपर की है। अगर इसी के साथ हम स्टूडेंट नेम ले एंड स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम जो है ये कॉम्बिनेशन हमारा सुपर की बन जाएगा। देन स्टूडेंट आईडी अकेला भी हमारा सुपर की बन जाएगा। स्टूडेंट आईडी एंड एज भी हमारा सुपर की बनेगा। देन हम अगर ईमेल ले स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल का कॉम्बिनेशन भी सुपर की बनेगा हमारा। स्टूडेंट आईडी देन ईमेल एंड स्टूडेंट नेम। मिनिमल सुपर की क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, क्योंकि एवरी प्राइमरी की इज सुपर की बट नॉट एवरी सुपर की इज प्राइमरी की। देन अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी का कॉम्बिनेशन लिया तो वो भी सुपर की बन जाएगा यहाँ पे। देन अगर स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल आईडी है वो भी सुपर की बन जाएगा यहाँ पे। सो ये है सुपर की, इसे हम सुपर की बोलते हैं। और एक टाइप होता है सरोगेट की या फिर ऑटो इंक्रीमेंट की। सरोगेट की, इसी को हम बोल सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट की। सो सरोगेट की क्या होता है या फिर ऑटो इंक्रीमेंट की को हम एक सरोगेट की या फिर ऑटो इंक्रीमेंट की क्या होता है, एक की जो कि डेटाबेस साइड से ऑटोमेटिकली असाइन होता है और ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होता जाता है। सपोज
हमने एक टेबल क्रिएट करा, क्रिएट टेबल EMP, एंड इसमें डाला EMP ID, एम्प्लॉय ID, इंट ऑटो इंक्रीमेंट, एंड उसको बनाया प्राइमरी। यहाँ पे सेमीकोलन डालना है, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की, एंड और एक कॉलम डाला, नेम डाला जो कि varchar टाइप का होगा, 50 या 30 डालते हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉय ID जो है आप टेबल में इंसर्ट करोगे उस टाइम के आपको सिर्फ नेम को इंसर्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ID ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंड अगर हम इसको रन करके देखें, हम देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू EMP एंड नेम डालूं, यहाँ पे वैल्यूज में मैंने कुछ तो नेम डाला XYZ, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है, यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं। एंड अगर इसको रन करें एंड सेलेक्ट करके देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट करके देखते हैं इसको, तो हम देख सकते हैं एम्प्लॉय ID ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अगर मैंने और एक एंट्री इसमें डाली और एक बार इंसर्ट करा एंड फिर से सेलेक्ट करके देखते हैं, देख सकते हैं 2 हो गया। ये ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉय ID इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डाला है ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। सो एम्प्लॉय ID प्राइमरी की है एंड ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा डेटाबेस साइड से। तो ये होता है सरोगेट की, इसको हम सरोगेट की भी बोलते हैं या फिर ऑटो इंक्रीमेंट की भी बोलते हैं इसको। So this is about keys in MySQL. If you like this video, do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.